अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लाइट सी सब्ज़ी है ये। टिंडियाँ इसको कहते हैं बाज़ लोग, और बाज़ लोग इसको चप्पन टिंडियाँ भी कहते हैं, चप्पन टिंडे भी कहते हैं। और इसके साथ हमने कंबाइन किया है छोलिए को। छोलिया जो सब्ज़ चने होते हैं वो हमने आज ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बनाया है। और ये हम अक्सर ही बनाते हैं, पता नहीं और भी कोई बनाता है इसको या नहीं, ये शायद हमने खुद से ही ईजाद किया है। हमने आज तक नहीं सुना कि किसी और ने भी बनाया हो। अगर आप में से कोई बनाता है तो बताइएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हमने पैन में ले लिया है ऑयल, हाफ़ कप है, और 2 मीडियम प्याज, और 1 है टेबल स्पून इसमें गार्लिक और जिंजर का। कूट लिया है हमने दोनों चीज़ों को, और इसके साथ हमने इसको सौते कर लिया हल्का सा। और अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटो डाल दिए हैं, और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी डाल दिया है साथ ही। इसको हमने ज़रा सा सौते किया, फिर इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस वगैरह। सब्ज़ियों में यही मज़ा है कि अगर स्पाइसेस कम जाएं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस होंगे तो सब्ज़ी का अपना जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसमें बेसिक जो जाती हैं सुरख मिर्चें, नमक और हल्दी, यही तीनों चीज़ें जाएंगी, और ये आप टेस्ट के अपने मुताबिक डाल लें। तो ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं, और थोड़ा सा इसमें 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इतना इसको भूनना है कि इसका जो ये टमाटर है ये अच्छी तरह से घुल जाए। बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके टमाटर जैसे ही घुलते हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने छोलिया निकाला हुआ है, उसको हमने फ्रीज़ किया हुआ था, और ये हाफ़ kg है। तो छोलिए के हमने डाल दिए हैं। तो इसको हम अच्छा सा भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना इसको, हमने बस 3-4 मिनट के लिए ही इसको भूनना था। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने ये टिंडियाँ काट के रखी हुई हैं, अच्छी तरह से वॉश की हुई हैं, इसके पीसेस काट लिए थे। इसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और इसको कवर करके रख देना है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये अपना पानी काफ़ी छोड़ देती हैं। ये 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो पानी के अंदर था। आँच हमने बिल्कुल इसकी मीडियम टू लो रखी है, तेज़ आँच नहीं रखी, ताकि ये अपने ही पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाएं। और अच्छी तरह से हमने इनको घोल लेना है। हम ज़्यादा घुली हुई सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं, अगर कोई खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ पसंद करता है तो इस तरह से भी रहने दें, मगर अभी ये गले नहीं हैं। इनको हम दोबारा से कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो जितनी हल्की आंच हो सब्ज़ियों के नीचे उतना ही अच्छा है, उतनी ही अच्छी ये सब्ज़ियाँ बनती हैं। अब ये हमारी सब्ज़ी जो है ये बिल्कुल गल चुकी है। इसको हम इस तरह से स्पून के साथ हल्का हल्का सा दबाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, जैसा कि टेक्सचर हमें पसंद है। तो इस तरह से करके हम इसको, ये बहुत अच्छी सी गल चुकी है इसलिए ये जल्दी से घुल गई है। तो ये टेक्सचर हमें पसंद है। तो इस स्टेज पे हमने इसका नमक भी चेक कर लिया है, और मिर्चें भी। अगर मिर्चें कम लगें तो हल्की सी इसमें काली मिर्च डाल लें, और नमक कम लगे तो नमक। तो ये हमने एक गरम मसाले का 1 टीस्पून डाला है, जो हमने अपनी रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर। और ये सब्ज़ धनिया डाल दिया इसमें थोड़ा सा, और अब इसको मिक्स कर देंगे। और देखें कितना अच्छा ये सालन का टेक्सचर आया है, और खाने में भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो जब भी छोलिया का सीज़न आता है तो ये डिश मैं ज़रूर बनाती हूँ 2 से 3 दफ़ा, सबको ही बहुत पसंद आती है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, हो सकता है आपने पहले कभी ना खाई हो, मगर मैं अक्सर ही बनाती हूँ इसको। तो आप भी इस तरह से बना के खाएं, और अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करें जिसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। और अल्लाह ताला अब ये जो हमारे बहुत अजाब नाज़िल हुआ है कोरोना का, तो अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ मान में रखे, और बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारे इबादतें करें, ताकि ये हम इस वबा हमारे से टल जाए। तो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है हमारे अंदर। तो अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ मान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।